बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ख़ुद अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अगर वो यूएई के अंदर नहीं बैठे, वो बाहर हैं किसी दूसरे मुल्क में और वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात में, तो उनका तरीक़ाकार किस तरह से है, वो कैसे एंटर हो सकते हैं। आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपके पास अपना सिस्टम हो, इंटरनेट हो और आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ गूगल पे लिखा है यूएई ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट के बाद ये होम है, ये ऑफिशियल वेबसाइट का, इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद ये आपके पास वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगी। ये इस तरह से यहाँ आपने जहाँ लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, यहाँ पे पहला ऑप्शन है सर्विसेज अराउंड द क्लॉक। फिर जॉब्स है, ये तब है जब आप वहाँ एंटर हो जाते हैं, तो अब तब ये जाके वहाँ सर्च करेंगे। अब हम पहले प्रायोरिटी पे है हमारा वीज़ा एंड एमिरेट्स आईडी, तो इसको हमने ओपन किया है, इसको क्लिक करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे है इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, वीज़ा एंड एमिरेट्स आईडी, ये बहुत लाइट कलर में लिखा हुआ है। चेक इफ़ यू नीड अ वीज़ा टू एंटर द यूएई, इसको भी हम बाद में देखेंगे। अब हम ये देखेंगे चेक वेयर टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, इसको ओपन करते हैं हम। जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट चैनल्स आ जाते हैं, ऑनलाइन चैनल्स हैं, यहाँ हम जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सर्विसेज सेंटर है, दीज आर ऑनलाइन चैनल फॉर अप्लाइंग फॉर एंट्री परमिट्स है। एंट्री परमिट्स ये कौन कौन से, द ई चैनल पोर्टल है, द वेबसाइट ऑफ GDRFA, ये दुबई की वेबसाइट है। फिर ICP एप्लीकेशन है, ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर पे ये अवेलेबल है। फिर दुबई नाउ ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ये लिखा हुआ है फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी। लास्ट में हम देखते हैं एंट्री परमिट्स, रिलेटेड लिंक इसके हैं। हम ओपन कर रहे हैं एंट्री परमिट सर्विसेज GDRFA दुबई। ये जिस तरह से ओपन होता है तो हमारे पास एंट्री परमिट्स के कितने ये ओपन हो जाते हैं। वीज़ा एक्सटेंशन, वीज़ा कैंसलेशन, इशुएंस ऑफ आ वर्क वीज़ा, इशुएंस ऑफ आ विज़िट वीज़ा, इशुएंस ऑफ आ रेजिडेंस वीज़ा, इशुएंस ऑफ ग्रीन वीज़ा, ये तमाम के तमाम ये बहुत सारे हमारे पास हैं, ये ओपन हो जाते हैं। हम यहाँ ओपन करते हैं इशुएंस ऑफ आ विज़िट वीज़ा। जब विज़िट वीज़ा ओपन करते हैं तो हर एक की यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, ये हम देखते हैं डिटेल वाइज, इन सब को चेक करते हैं। ये हमारे पास कितने हैं, 3 और 3 6 9 और ये 12 कैटेगरीज़ हैं विज़िट वीज़ा की, जो हम किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करके हम जा सकते हैं यूएई। तो पहला है यहाँ पे इशुएंस ऑफ अ विज़िट वीज़ा, इशुइंग अ विज़िट वीज़ा फॉर द पर्पज़ ऑफ अ वर्क मिशन। इसको ओपन करते हैं, ये देखते हैं इसके अंदर क्या यहाँ पे लिखी हुई हैं बातें। सबसे पहले जी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको बस बता देता हूँ रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है। ये आपके सामने है इसके रिक्वायरमेंट्स। अजाम याद है इशुइंग अ विज़िट वीज़ा, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके ये डिस्क्रिप्शन है, ये लॉगिन टू द सर्विस। आपने सिंपली यहाँ जाना है, इधर स्टार्ट सर्विसेज, इसको ओपन करना है और आपका जो फर्दर प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अगर आप इशुइंग अ विज़िट वीज़ा फॉर द पर्पज़ ऑफ अ वर्क मिशन के लिए अगर आपको वीज़ा चाहिए, विज़िट वीज़ा चाहिए, तो आप यहाँ कर सकते हैं। फिर दूसरा है इशुइंग अ विज़िट वीज़ा टू एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसमें ये हमारे सामने वाज़े है बिल्कुल कि डिस्क्रिप्शन, अ फॉरनर इज़ प्रोवाइडेड विद अ विज़िट वीज़ा टू एक्सप्लोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर 1 or more विजिट्स विदाउट रिक्वायरिंग अ होस्ट आर गारंटर विद इन द कंट्री। अगर आप मुल्क से बाहर बैठे हैं और यूएई जाना चाहते हैं तो वहाँ के गारंटर को वहाँ किसी भी गारंटर की आपको ज़रूरत नहीं है।
आपने जस्ट ये अप्लाई करना है। इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स ये हैं, पर्सनल फ़ोटो, पासपोर्ट कॉपी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स हो, और यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और सर्विस स्टेप्स इसके क्या क्या हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके सर्विस स्टेप्स ये आप डिटेल में देख सकते हैं कि ये किस किस तरह से आप कर सकते हैं। ये इसकी फ़ी है, इसकी ये फ़ी बनती है, ये भी आपके सामने है ये सारी फ़ी। 60 डेज़ विज़िट वीज़ा फ़ी 200 दरहम इसकी बनती है। 90 डे विज़िट वीज़ा फ़ी 300 दरहम है। और फ़ी फॉर 120 डे विज़िट वीज़ा 400 इसकी बनती है। और बाकी 5% इसके हैं। फाइनेंशियल गारंटीज़ चाहिए, इसकी सिक्योरिटी अमाउंट यानी 1000 हो आपके पास। वारंटी सर्विस फ़ी ये 20 दरहम है। और फ़ी फॉर कैंसिलेशन एंड रिटर्न ऑफ द गारंटी ये इसकी 40 दरहम है। एडिशनल फ़ी इसकी है 10 दरहम है। फिर इनोवेशन दिरहम, इनोवेशन ये भी 10 दरहम है इसकी। फ़ी इनसाइड द कंट्री 500 दरहम है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इसकी? अगर आप ये विज़िट वीज़ा लेते हैं टू एक्सप्लोर फॉर द जॉब, तो ये इसकी है, द एप्लीकेंट मस्ट बी अ स्किल्ड वर्कर एट द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रोफेशनल लेवल ऑफ द ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरिटाइजेशन। एमिरेट्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ एमिरेट्स ने जो इनकी HR एमरिटाइजेशन है, इस मिनिस्ट्री ने ये निकाला है, क्लासिफिकेशन की है लेबर की, स्किल्ड वर्कर की और वाइट कॉलर जॉब की, तमाम की। तो आप इनकी वेबसाइट ओपन करके आप देख सकते हैं आपके पास कौन सी डिग्री है। मैट्रिक है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, या इंटर का सर्टिफिकेट है, या ग्रेजुएशन की डिग्री है, या मास्टर्स की डिग्री है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, इंटर का भी सर्टिफिकेट होता है। डिग्री जो होती है ये बैचलर, मास्टर्स, एमफिल और इस तरह से PhD, तो ये डिग्रीज़ होती हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट मस्ट बी स्किल्ड वर्कर होना चाहिए। और एट द फर्स्ट ये इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोफेशनल लेवल होना चाहिए ऑफ द ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HR&E। सेकेंड नंबर पे द एप्लीकेंट मस्ट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम वन ऑफ द टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ये आप देखें कि आपने जो ग्रेजुएट किया है, जिस डिग्री में भी किया है, पहले तो वो उसका प्रोफेशनल लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपने जहाँ से ग्रेजुएशन की है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से कोई सी भी एक हो, तब जाके आप ये करेंगे अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्लासिफिकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्लासिफिकेशंस ये भी आप ओपन करेंगे तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि 500 टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। अब बैचलर्स डिग्री आर इट इक्वलेंट मस्ट बी द मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन, कि अगर आप जॉब के लिए जॉब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, तो आपके पास बैचलर लेवल होना चाहिए मिनिमम इस डिग्री की एप्लीकेशन का। नेक्स्ट हम वापस जाते हैं, ये था इशूइंग अ विजिट वीज़ा टू एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। फिर बैक जाके हम देखते हैं, फिर यहाँ पे इशूइंग अ मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा 5 ईयर्स। ये 5 साल का वीज़ा है मल्टी एंट्री, कि आप 5 साल में एक बार आपको वीज़ा इशू होगा और 5 ईयर्स में आप कई बार वीज़ा उस वीज़े से आप UAE आ सकते हैं। इसकी हम देख सकते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं इसकी, ये रिक्वायरमेंट है, ये सब की तकरीबन वैसे ही है। पर्सनल पिक्चर हो, पासपोर्ट हो, फ़ोटोग्राफ हो और 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट हो। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अ पासपोर्ट आर द ट्रेवल डॉक्यूमेंट वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 months and allows entry into the country and return to the country where the holder's currently resides or from which the document was issued, जहाँ का भी इशू हो। अच्छा, फ़ी की बात कर लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ बैंक बैलेंस ऑफ $4000 होना चाहिए आपके पास। और बाकी ये है 90 डेज़ का, उससे ज़्यादा का स्टे, फिर 180 डेज़ और इस तरह से। तो ये बैंक स्टेटमेंट मिनिमम यहाँ पे $4000 होनी चाहिए। ये तब है अगर इशूइंग अ मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, ये 5 ईयर्स का वीज़ा है अगर आप UAE आना चाहते हैं और ये वीज़ा लेना चाहते हैं। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे है
ये 4th नंबर पे, इशूइंग अ विजिट वीज़ा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। पहला वो था जॉब के लिए, फिर मल्टी एंट्री था 5 इयर्स के लिए, फिर है अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं यूएई आके तो उसके लिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स तकरीबन एक जैसी हैं, कलर्ड पिक्चर हो, पासपोर्ट हो और प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके पास। और ये इसकी सर्विसेज स्टेप्स हैं और फ़ी है इसकी, ये फ़ी भी आप देख सकते हैं। इसकी फ़ी है अगर जॉब के लिए आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं तो ये वही है, 60 डेज़ की 200 दिरहम है, 90 डेज़ होगा तो 300 दिरहम है, 120 डेज़ 400 दिरहम है और बाकी इस तरह से डिपॉज़िट है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे ये कितनी बनती हैं। पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फ़ी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बैक जाते हैं, फिर नेक्स्ट वीज़े की कैटेगरी हम देखते हैं कि इशूइंग अ विजिट वीज़ा फॉर ट्रक ड्राइवर्स फॉर मल्टीपल एंट्रीज़। अगर जिस तरह से कि ऐसे हैं कि यूएई के साथ बहुत सारे मुल्क कनेक्टेड हैं, तो सऊदीया उसके साथ बॉर्डर लगता है, यमन का बॉर्डर है, बाकी और कंट्रीज़ हैं। तो ये जिस तरह से ट्रक ड्राइवर्स वहाँ से आते हैं और कंटेनर्स लेके आते हैं तो डेफिनेटली उनको एंट्री के लिए चाहिए होता है वीज़ा। तो ये उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इसको हम देखते हैं। ये डिटेल्स के अंदर ये इसकी हम टर्म्स एंड ये देखते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर क्या है, द वैलिडिटी ऑफ द पासपोर्ट शुड बी लेस देन 6 months और द स्पॉन्सर्ड पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इनसाइड यूएई टू इशू द वीज़ा। स्पॉन्सर्ड ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। द एप्लीकेंट शुड प्रूव हिज रिलेशन विद द बिजनेस विद इन यूएई रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, कि आप जिस काम के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं या गाड़ी के हैं, तो आप देखेंगे कि जो गुड्स लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल उस गुड्स के अंदर किसी किस्म की चीज़ है, कोई खाने पीने की चीज़ें हैं या कोई बेकरी आइटम्स हैं, कोई सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो जिसके पास लेके जा रहे हैं वहाँ का उससे रिलेटेड आपके पास कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। ही होल्ड्स एवर मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, पेमेंट्स ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फ़ी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होना चाहिए उसके पास, ये चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ट्रक ड्राइवर के बाद है इशूइंग अ विजिट वीज़ा फॉर अ रिलेटिव आर फ्रेंड फॉर 1 एंट्री। अगर आपके यूएई के अंदर यहाँ फ्रेंड्स रहते हैं या आपके रिलेटिव रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ एक ही बार यूएई विज़िट करना है, तो ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये हम इसको देख लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन तो ये वैसे ही है, 30 और 60 डेज़ के लिए पीरियड के लिए है और 90 डेज़ 3 months का भी है। रिक्वायरमेंट्स इनकी भी तकरीबन तमाम वैसी ही हैं। हम ये देखते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप पहली बार किसी को वहाँ मिलने जाते हैं। द विजिटर्स शुड बी अ रिलेटिव आर फ्रेंड ऑफ अ सिटीज़न आर फॉरनर रिजाइडिंग इन द यूएई, कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं वो आपका रिलेटिव होना चाहिए या आपका फ्रेंड होना चाहिए, फ्रेंड ऑफ अ सिटीज़न या फॉरनर रिजाइडिंग इन द यूएई, या जिससे मिलने जा रहे हैं वो एटलीस्ट यूएई के अंदर वो हो। अटैच प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप एंड जस्टिफिकेशन फॉर द विजिट्स, तो आपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप वहाँ पे दिखाना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका फ्रेंड है या कोई इस तरह से, तो रिलेशनशिप वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन रिलेटिव अगर हो तो आपको फैमिली ट्री के अंदर जिस तरह से एफआरसी होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पाकिस्तान में आमतौर पे तो यही चलता है, तो एफआरसी के थ्रू आपको बताना होगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरी सिस्टर है, या मैं वालदा के पास जा रहा हूँ, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। 3rd नंबर पे पेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द पर्पजेज़, कि आपके पास ये प्रूफ ऑफ पेमेंट ये होना चाहिए आपके अकाउंट में। इफ़ द पर्पज़ ऑफ एंट्री इज़ फॉर द फॉरेन wife to visit her husband who is a citizen of the Gulf Cooperation Council state, she should be licensed to have a valid residence permit in the country whose nationality the husband holds। अगर आप जा रहे हैं, ये 4th पॉइंट है, if the purpose of entry is for the foreigner wife who to visit her husband who is a citizen of the Gulf Cooperation Council state। ये गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल स्टेट, ये जो 5-6 मुल्क हैं अरब गल्फ़ के, जिस तरह से सऊदीया, बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई, ये उसके रिगार्डिंगली यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है।
फिर हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव और फ्रेंड। ये हमने किया था मल्टाई एंट्री वीज़ा फॉर अ रिलेटिव और फ्रेंड। ये तो था ना सिंगल एंट्री। मल्टाई एंट्री का हम देखते हैं कि अगर एक बार नहीं तो वो चाहते हैं कि अगर हम मल्टाई एंट्री हमें चाहिए वहाँ जाने के लिए, तो ये भी उसी तरह से 30, 60 एंड 90 डेज़ के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी देख लेते हैं। ये भी तकरीबन वैसी ही टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। द विजिटर मस्ट बी अ रेजिडेंट फॉरनर हो, अ रिलेटिव और अ सिटीज़न फ्रेंड उसका होना चाहिए। इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फैमिली टाइज एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द विजिट, यानी वो डिटेल में FRC होना चाहिए, आपका प्रूफ होना चाहिए कि आप उससे किस तरह से रिलेट करते हैं, अपने उस फ्रेंड से या रिलेटिव से या जो भी है वहाँ पे। ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल गारंटी आपके पास होनी चाहिए। इफ़ द एंट्री इज़ फॉर द फॉर, ये वही है अगर इनका है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद इशूइंग अ विजिट वीज़ा फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन। अगर आपको वहाँ स्टडी करनी है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या वहाँ किसी स्कूल में आपको पढ़ना है तो ये उससे रिलेटेड है। इसकी भी हम टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं ये किस तरह से है। सबमिटिंग अ लेटर फ्रॉम द होस्ट एंटिटी इंक्लूडिंग द स्टडी और ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इट्स ड्यूरेशन। आपके पास ये ड्यूरेशन होना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पे एक इदारा है दुबई के अंदर अर-रामसा इंस्टीट्यूशन, और आप किसी और मुल्क में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में, किसी और जगह, तो आप वहाँ उनको फ़ी सबमिट कराएं, वो आपको एक लेटर इशू करेंगे। तो उस लेटर के बिहाफ पे जी हम स्टडी करना चाह रहे हैं और हमारे कोर्स का ड्यूरेशन ये है, हमने ये फ़ी पे कर दी है, या किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी शारजा के अंदर या किसी भी जगह आप पढ़ना चाहते हैं, या जिस तरह से अलनादा के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं, या अजमान यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ दाखिला लेना चाहते हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो तो आपको एडमिशन लेटर दिखाना होगा। एडमिशन लेटर दिखाने के बाद आप वहाँ एंटर हो सकते हैं उस यूई के अंदर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इशूइंग अ मेडिकल वीज़ा फॉर 1 और सेवरल एंट्रीज़, कि अगर मेडिकल के लिए आपको इलाज करवाने के लिए वहाँ जाना है, ये उसकी हैं। ये इसका भी हम बस शॉर्ट करते हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं। ये 90 और 180 डेज़ के लिए है। ये यहाँ हम देखते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये इस तरह से है, सबमिटिंग एन अप्रूवल मेडिकल रिपोर्ट एंड अ लेटर फ्रॉम द होस्ट स्टेटिंग द जस्टिफिकेशन फॉर द विज़िट, कि आपको जस्टिफाई करना है कि आप किसके लिए आ रहे हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है आपकी यहाँ होनी है, इधर जिस भी हॉस्पिटल में होनी है, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो उनका दिखाना है आपको। डिपॉजिट द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, डिपॉजिट करना है इन केस ऑफ एनी, ये 3rd नंबर पे है। एनी एंट्री वीज़ा इज़ जनरेटेड टू एन एस्कॉर्ट ऑफ द पेशेंट, द एस्कॉर्ट शुड एंटर द यूएई विद इन द पेशेंट एंड द, ये उसकी डिटेल लिखी हुई आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये हमारे पास थी ये 12 तकरीबन ये कैटेगरीज बनती हैं तकरीबन। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली ये देख सकते हैं। देखने के बाद फिर आप एंटर हो सकते हैं।